बात किया था कि आइए हम संत के बारे में बात करते हैं और उनके शिष्य यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं जो परमहंस जो संत यहाँ रहते थे उनके जो है शिष्य हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो यहाँ पे सिद्ध संत जो रहते थे, बाबा जी प्रणाम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी का पूरा नाम क्या था यहाँ पे? बाला नाम। हाँ, परमहंस बाला जी महाराज नाम था उनका और यहाँ पे वो रहते थे। जैसा कि ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो अब चूँकि हम इनकी बात को मैं अपने ही बातों में ज़्यादा कहना चाहूँगा क्योंकि वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। इनका कहना ये था कि इनकी मुलाकात हुई थी बचपन से ही और जो है कई सारी कहानियाँ जो है, कई उनके चमत्कार जो है वो काफ़ी यहाँ पे फेमस हैं। बहुत सारे चमत्कार यहाँ पे हुए हैं। ऐसा जो है स्वयं बाबा जी के साथ भी हुआ है। चूँकि इनका कहना है कि चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, एक बार इनका कहना भी है कि ये दुकान महाराज जी इनको खुलवाए थे और ये वही दुकान है जो महाराज जी के कहने पे खोली गई थी, जो कि काफ़ी बड़ी दुकान है, जो कि आप देख सकते हैं। ये पता नहीं कैसे उसका हिसाब किताब करते थे, ये भगवान की कृपा ही थी। और दुकान इतनी चलती थी कि पूरे आसपास के कम से कम 4-5 किलोमीटर के लोग वहाँ पे सामान ख़रीदने आते थे। हिसाब करने इनको आता नहीं था, फिर भी ये दुकान बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे। ये सब स्वामी जी की कृपा थी। स्वामी जी भी यही कहते थे महाराज जी कि आप दुकान चलाइए और मैं उसको देखूंगा। तो उस हिसाब से इनका कहना था कि हम कुछ जानते नहीं थे, फिर भी पता नहीं दुकान कैसे चलती थी, ये भगवान ही जाने। तो इस तरीके से कई सारे चमत्कार ऐसे हुए हैं जो उस ज़माने में बताते थे। पुलिस का भी यहाँ पे एक बार आगमन हुआ था, लेकिन महाराज जी के साथ उनका वार्तालाप हुआ और वो यहाँ 2-3 दिन तक भटकते रहे, लेकिन अपने थाने नहीं पहुँच पाए। ऐसे भी यहाँ पे कई सारे चमत्कार उपलब्ध हैं। महाराज जी की मुलाकात यहाँ पे बचपन से हुई थी या फिर कब आप महाराज जी को जाने यहाँ पे? बचपन से रहे। अच्छा, आप बचपन से उनके साथ रहे हैं, बचपन से उनकी सेवा में रहे हैं? सेवा में रहे। हाँ, तो महाराज जी की मुख्य शिक्षा क्या थी कि वो क्या कहते थे कि आप किस सेवा करो या कुछ ऐसा ज्ञान क्या देते थे? ज्ञान का देते हैं हमको लोग को, सब यही झाड़ बहार करते रहे हैं। मूर्ख तरह भी है। मतलब यही लोगों को सेवा करो, भूखों को भोजन खिलाओ। भूखों को भोजन खिलाओ, बस कुत्ता को पालो। अच्छा, 7 कुत्ता रहा उनको भोजन देते रहे। अच्छा, उनका भी भोजन खिलाओ। और कहा थी भूखा का लड़का के बहुत दुलार रखते रहे। हाँ, और साथ में महाराज जी जैसे कह रहे हैं कि जो परमहंस महाराज जी थे, जो इनके गुरु जी थे, उनका कहना ये था कि यहाँ पे जो बच्चे आए उनको भोजन खिलाओ। जो यहाँ पे पशु पक्षी रहते थे, चूँकि गंगा का तराई एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे यहाँ पे कुत्ते वगैरह रहते थे, तो उनको भी भोजन खिलाते थे। बच्चों का भंडारा करते थे। तो इस तरीके से महाराज जी यहीं रहते थे और यहीं पे धुनी लगाते थे। यहीं उनका आसन आज भी मौजूद है। और स्वयं महाराज जी एक बार उनसे फ़ोटो खिंचवाने की आग्रह किए और ये ले करके स्वयं इलाहाबाद गए। और इलाहाबाद महाराज जी जैसे श्रीमुख से इन्होंने ऐसा हमको बताया कि वहाँ पे लिवा गए। इनके आग्रह पे महाराज जी तो गए वहाँ पे, लेकिन फ़ोटो खींचने वाला परेशान हुआ, लेकिन फ़ोटो नहीं आई। तो ये उनसे आग्रह भी किए कि महाराज फ़ोटो आ नहीं रही है। कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं आ रही, चलो घर लौट चलते हैं। तो ऐसा हुआ था। और बाद में जब वो समाधि यहाँ पे लिए तो भी 3-4 कैमरे वाले आज भी उनकी दुकान यहीं पे 5 किलोमीटर दूर स्थित है, मौजूद हैं। उनके परिवार वाले मौजूद हैं जो उस समय स्वामी जी जब थे अंतिम समाधि लिए थे, लगभग सन 60 में समाधि ले लिए थे। कितने सन 60 में 82 में? सन 1982 में समाधि लिए थे। और उनकी फ़ोटो खींचने के लिए अगल बगल के बहुत सारे लोग आए, कैमरामैन आए, लेकिन उनकी फ़ोटो खींच नहीं सके। तो ये उनकी इच्छा नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था संत की, एक
जो भी कहिए महिमा थी, क्योंकि वो अपने आप को समाज में दिखाना नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि फ़ोटो खींचने से कुछ नहीं होता है, जिनके मन में श्रद्धा होगी वो आपको खोज ही लेंगे, इसलिए वो फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे। ऐसा बाबा जी का कहना है, ऐसा कहते हैं। और साथ में वो किसी को ज्ञान नहीं देते थे, मतलब अगर किसी को भक्त नहीं बनाते थे। कोई उनको आग्रह करता था तो भक्त नहीं बनाते थे। भक्त मतलब कि अब कोई उनसे जाए बोले कि हमें ज्ञान दे दीजिए, तो ज्ञान नहीं देते थे। तो वो ये कहते थे भाई जाइए अपना किसी और दूसरे संत से भक्त हो जाइए। तो चूँकि अब महाराज जी के सेवा मेरठ थे, उनके शिष्य थे। महाराज जी आपका क्या नाम था? मैं महारानी दीन। हाँ, बाबा श्री महारानी दीन नाम है। ये शिष्य रहे हैं परमहंस जी, जो गुरु महाराज थे बालाजी संत के। तो वो ये कहते थे कि आप किसी संत से जाके दीक्षा ले लीजिए, लेकिन मैं आपको भक्त नहीं बनाऊंगा, ऐसी कोई बात रहती थी। हाँ भाई, हाँ, कहीं घर द्वार छोड़े पर हम भूख तैयार हुए तब कहें अच्छा हम बुलवा देते हैं, तो अच्छा, वही बुलाने मौनी बाबा। हाँ, तो यहाँ ही से बगल में सिंगवेरपुर है, वहाँ पे मौनी बाबा रहते थे। और वो मौनी बाबा जो है कहते हैं कि 12 साल तक वो मौन रहे और सिर्फ बेल पत्र खा के जीवित रहे। तो उनसे इनको ज्ञान दिलवा दिए और बोले यहीं भगवान का नाम है, यहीं आप जप करते रहिए। और उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसे कथाएं, ऐसे चमत्कार महाराज जी के जीवन में घटित हुए, जो कि एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लोगों की काफ़ी मदद करते रहे। और आज जो है साथ में महाराज जी जब अंतिम समय यहाँ से जाने लगे या समाधि लेने से पहले आपको कुछ बता के गए थे कि? नहीं, कुछ नहीं बताएं, कहीं बस देखना, बस ये। हाँ, यहीं पे रहना आप, और कुछ नहीं, यहीं हमारी समाधि की देखभाल करना। अच्छा, तो इस तरीके से महाराज जी जाते समय भी कुछ ऐसा नहीं कहे। और दूसरी बात यह है कि महाराज जी सबसे बड़ी बात ये थी कि गोमुख से लेकर गंगा सागर तक 7 बार परिक्रमा किए थे। ये बहुत बड़ा तप था। और यहीं पे धुनी रमाते थे, यहीं ध्यान योग करते थे। अगर यहाँ कोई भी आता था तो सबसे पहले वो स्वयं उसके लिए भोजन तैयार करते थे, उनको खिलाते थे, उनको जो है सेवा भाव करते थे। स्वयं के लिए भोजन नहीं बनाते थे, ना स्वयं की सेवा करवाते थे। उनके शिष्य केवल यही बाबा श्री महारानी दीन थे ही, और कोई सेवा में नहीं था, कोई भक्ति नहीं वैसे रहते थे। तो इस तरीके से बाबा जी का ये जो है काफ़ी जो है महिमा यहाँ पे थी। तो बाबा जी सही छोड़ गया भगवान। हाँ, तो हमका कहें बाजारी है जाए सौदा ले जावा, हम काम में न जावे। कहें बेवकूफ़ जा का गाड़ी सौदा नहीं ना, जौन जौन सौदा नहीं रहा सब बिना दे, ई नहीं ना वो नहीं ना। अब पहली बात तो गैस आवे चाहिए, तो गैस के 10 बजे पहले कह रहे हैं हमसे, तो गैस हम मंगा चुका रहे कानपुर से, तो दुखियापुर में रखा रहा। तो गैस दुखियापुर गैस ली है, हुआ से आवा है सौदा थोड़ा सा ले, फिर नहीं गैस लेके ही आवा। हाँ, वह गैस जला रात में ध्यान हो गए। अच्छा, हाँ, गैस मंगाए हैं यहाँ पे। मतलब कोई ऐसा इस तरह का धन, और उससे चूँकि आप देख के ही समझ सकते हैं कि आजकल के हाई प्रोफाइल बाबा जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। बाबा जी बिल्कुल साधारण सिंपल थे, केवल भक्ति आराधना में लीन रहते थे, ऐसा कहना है बाबा जी का। और साथ में यही जो गुफा है, गुफा में चूँकि बाबा जी जब समाधि ले लिए, बाद में जो संत आए वो यहाँ पे काफ़ी तप किए। यहीं पे तपस्वी महाराज भी आए, बहुत सारे संत यहाँ पे आए। उनकी जो यहाँ पे जो शक्ति है उसको महसूस किया उन्होंने, दर्शन किए लोगों ने। आज भी वो आसन मौजूद है। तो और कुछ ख़ास बातें जो आप स्वामी जी के बारे में जानते हैं, कुछ बताएं। अब हम क्या बताइए साहब, आए तो बहुत बात है, मगर हम पढ़ा नहीं रहे, हमसे ध्यान नहीं आवता है यहाँ बस ये इतनी बात। और ये भी कहना है इनका कि चूँकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको कुछ आता नहीं है, वैसे जानकारी है नहीं, तो काफ़ी अभी जो उस समय सत्संग वगैरह होते थे, जो प्रवचन होते थे, वो अभी याद नहीं है। तो याद ना होने की वजह से बहुत सारी बातें नहीं याद हैं, लेकिन कुछ उनके संदर्भ में जो कहानियाँ थी, जो चमत्कार घटित हुए थे उस समय, ये जो कुछ कहानियाँ हैं वो आज भी इनको याद है।
और इनके भक्त जो है बहुत सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारीगण यहाँ आते रहे। अब चूँकि समाधि में जाने के बाद अभी यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है, और भंडारा विशाल भंडारा होता है, यहाँ बहुत भक्तगण जुटते हैं। और वो आगे जो है हम आपको बाबा जी का वो स्थान दिखाते हैं जहाँ पे वो धुनी रमाते थे और वहाँ पे वो आसन लगाते थे।